सो या गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की जो वीडियो बनने वाली है वो यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो या गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कि आपको सी सेट को क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो मैं कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो मैं भी देने वाली हूँ, तो शायद मेरे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार लास्ट ईयर भी काफ़ी पूछे गए हैं। देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देन मेरे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि अभी आपको पता है कि यूपीएससी के पेपर के कितने दिन हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ उनका थोड़ा सा रिवीजन और उस टाइप्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख के आप चले जाना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसमें अपना क्वांट सेक्शन आता है, रीजनिंग सेक्शन आता है एंड अपना जो आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, तो देखो सबका अपना अपना एक मतलब फेवरेट होता है कि किसी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव अच्छा लगता है, किसी को क्वांट सेक्शन अच्छा लगता है, तो किसी को रीजनिंग अच्छी लगती है। बट मुझे तीनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन टाइम के ऊपर होता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपको वो जो टाइप के क्वेश्चंस है वो आते हैं नहीं आते। क्योंकि लास्ट ईयर का जो सी सेट देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं, बिकॉज मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, तो देखो मैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लूंगी और ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट या 11 मिनट की ही बनाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। मेरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट उसके बाद हम ना 2023 वाला पेपर और 2022 वाले पेपर में कुछ अपने क्वेश्चंस और टाइप्स देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप जरूर जरूर पढ़ के जाना। और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे मैंने लास्ट 2014, 15, 16 तक के देखे हैं कि किस किस टॉपिक्स में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स देने जा रहा हूँ उनको हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप एक बार फिर से, अपने पास अभी टाइम है 5 दिन का, तो 5 दिन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं जो मैंने अभी अपने टॉपिक्स जो लिखे हैं, जो मैं भी कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी पेपर है। ठीक है, सो गाइस देख लेते हैं एक बार। तो भैया आपने वीडियो में देख पा रहे होंगे जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं मैथ सी सेट वाले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम को रखा क्योंकि नंबर सिस्टम के लास्ट उसमें 2023 में यहाँ पे आए थे 24 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम को आपको पढ़ के जाना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पढ़ने हैं और डिजिट फॉर्मुलेशंस को आपको पढ़ना है और इनको अच्छे से करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। ठीक, उसके बाद हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे मैं 24 भी बोल रही हूँ ना, तो आप 10 से 15 के बीच में आप करके जाइए क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है और यूपीएससी का कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लास्ट ईयर जो पैटर्न देता है और उसके अगले साल थोड़ा सा चेंज कर देता है। लेकिन लास्ट टाइम इतने आए थे, तो इससे पहले टाइम में 10 से 15 आए थे और उससे पहले भी इतने आ रहे थे, मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर गेनिंग वाले आ रहे थे क्वेश्चंस। तो आपको नंबर सिस्टम आपको जरूर पढ़ के जाना है। आफ्टर दैट आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, देन उसके बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन एंड परसेंटेज प्लस रेशियो एंड द प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था एंड रेशियो प्रोपोर्शन से भी एक, लेकिन परसेंटेज आप करोगे तो आपके ने 1-2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला भी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी उठाता है, ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपको देख के जाना है। जिसका ये हो रहा हो कि भाई मैंने अभी नहीं किया है और मेरे को अभी करना है, तो आप ये करके जा सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में यहाँ पे स्लोक्स कर जाना, डायरेक्शन, क्लॉक एंड डेट, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। देन अरेंजमेंट, आपने देखा होगा कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है जिसमें कि बहुत सारे वो दे देते हैं अपन को, मतलब कि 8 से 9 मेंबर दे देते हैं, उनको अरेंज करना होता है, या फिर ऐसे 8-9 मेंबर दे देते हैं जिसमें कि एज सीक्वेंस से उनको बैठाना होता है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आ जाता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको जो मोस्ट टॉपिक थे ना वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को ऐसे करो, पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन। भाई आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगता है ना कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन में पढ़ा है उसके बाद आप कर लो, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। और उस हिसाब से, क्योंकि हमें ज़्यादा मार्क्स इसमें चाहिए नहीं होते, इसमें हमें ओनली 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन के समथिंग अपने सही हो गए तो अपन को 66 पॉइंट कुछ मार्क्स चाहिए, 67 मान के चलो। तो आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 कर लेना, क्योंकि 80 क्वेश्चन थोड़ी ना करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो एक बार हम ना उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, ओके, सो या गाइज, ये जो अपने पास पेपर है वो है अपने पास 2023 का सीरीज ए है। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव को दे रखा है। आपके पास यदि टाइम है तो आप इसको प्लीज़ करके जाना। लास्ट ईयर का पेपर 2021, 22, 23 का तो आप करके जाना क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं।
आजा भाई, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 4th नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ द वाइट एंड द 8 पेयर्स ऑफ द ब्लैक शूज इन द बॉक्स। इफ he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get red pair of shoes to wear for the maximum number। मतलब कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इतने इतने थे और आपको मैक्सिमम आपको बताने थे, ठीक है। उसमें से एक करके निकाल, तो ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते थे, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको देख के जाना है। देखिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम आते हैं अब इस पे मैथ पे। देखिए आपके पास ये नंबर दे रखे हैं 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 95 एंड 96 को 100 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचता है। तो आप ना एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चन को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के हर बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 2023 में दिया था तो बड़ा टफ हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम यहाँ पे ये वाली बात मैं इंग्लिश में लेके जाती हूँ एक बार। व्हाट इज द 8 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। तो ये आपको नंबर दे रखी है, इसकी यूनिट डिजिट का आपको बताना है, इसकी ये पावर दे रखी है। तो ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है ये आप देख सकते हो। तो देखो अभी देखिए मेरे पास वो तो है नहीं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके दिखा सकती हूँ। वेट गाइस, मेरे पास कुछ हुआ तो आई डोंट नो। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में आपके लिए बना रही हूँ, बट मुझे नहीं पता ये कैसे क्या होगा, बट यह थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको कैसे सोल्व करना, हमें यूनिट डिजिट की बात की है तो यूनिट डिजिट ही हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट है 2, ठीक है। 2 की पावर ये है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 945 आएगा। ओके, तो जैसे 945 आएगा ना तो आपको इस तरीके के ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय रूल वाले आपको यहाँ पे रूल लगाने हैं। तो यहाँ पे 945 को 4 से डिवीजन करोगे, 4 से डिवीजन करोगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी यूनिट दे रखी है ना आपको, उसकी पावर आपको वही लगा देनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना वो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए आप कि इफ ABC and DEF आर बोथ 3 डिजिट नंबर such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1, 1, 1। लास्ट ईयर जब ये मैंने किए थे ये सारे क्वेश्चन, ये मेरे एकदम सही थे। मैं इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। देन आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी सोल्व करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। और ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं 2023 के सीसेट के पेपर को सोल्व, है ना। ठीक, एक बार फिर से एक बार देखिए कि कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे जाकर आपको टाइम लगे, आप सोचो कि यार ये मैंने किया था बट अच्छे से नहीं। तो एक बार ना इसको अच्छे से कर लेना, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे ये सारे आ गए हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव वाले। देन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे को इतना देखो टफ नहीं लग रहा था, मेरे नंबर भी सी सेट में से, मेरा तो जीएस लेके मेरे को डूबता है, इस वजह से मैंने जीएस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अभी। इस बार का देखो मेरे को पता नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप से ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इस बार भी मैं आपसे ना क्या छुपाऊँ, जो जितना हो पाएगा उतना हम बेस्ट देंगे। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम के लिए, मैं तो 2025 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन भी मेरा ठीक था, क्योंकि जो क्वेश्चन जो नंबर इससे 7 से डिवाइड होगा वो 11 से भी होगा 13। तो इसका मतलब ये कि जो नंबर सिस्टम से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम तो ना आपको पढ़ के ही जाना है, नंबर सिस्टम तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द P प्लस Q और R प्लस S। यहाँ पे देखिए ये नंबर n इज द फॉर्म राइटिंग इन 9 for 99 टाइम। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर सिस्टम से हैं, आप खुद देखें यहाँ पे। तो नंबर सिस्टम अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में भी यहाँ पे देखियो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, अल्फ़ाबेटिक से मैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मैं इसको ले सकती हूँ। जैसे 0 को यहाँ पे CHUR के रूप में लिखा गया है, तो प्लेयर को कैसे लिखेंगे, तो इनको डिफाइन कर करके लिख रखा है कि इनको ऐसे किस तरीके से लिख रखा है। क्योंकि मेरा रीजनिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा है, तो और यहाँ पे देखो अरेंजमेंट वाले एज वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि एज वाले क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा इंग्लिश में ले लेती हूँ एक्चुअली। हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे एज ओल्डर देन B, C एंड D
आर ऑफ द सेम एज, तो इस टाइप का क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रखा है हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन अबोव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये भी देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, देन वहाँ पे ई और ई का 2 से क्या रिलेशन होगा, ये इसमें पूछ रखा है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि ए और बी आर मैरिड, क्योंकि आपको ब्लड रिलेशन से ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से आता होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। चूज अ ग्रुप विज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर, यहाँ पे नंबर सीरीज से हो गया, जो भी डिफरेंट नंबर है वो आपको चूज करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज ए ऑप्शन वाले, बी और सी वाले सारे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो डी वाले ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि 83, 89 एंड 97 तो ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन 91 ऐसा नंबर है जो कि अदर से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए डिफरेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पहले अपने देख के जाओ ना, जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो। यहाँ पे देखियो ये मूलधन, ये मतलब कि यहाँ से आगे आपके पास CISI से एक क्वेश्चन CISI से आया था। अब यहाँ पे देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर 31 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। ये फिर नंबर सिस्टम से आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, लेट PP QQ और RR भी 2 डिजिट नंबर, एंड फिर वहीं से वो क्वेश्चन आ गया। तो मतलब कहने से मतलब आपको ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिखाए हैं कि आप समझ पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज द एग्जैक्टली ऑन 10⁻10th डे। तो ये वाले क्वेश्चंस देखो, ये अपना उससे पूछ लिया, डेट से, ठीक है, टाइम से। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, और दिखा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। ये देखो सीक्वेंस सीरीज से ये दे रखा है, इसमें पूछा इसका मध्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन सेंस वाले हैं, आई थिंक ये डायरेक्शन सेंस वाला हो गया। यहाँ पे फिर वो ही आ गया। तो नंबर सिस्टम से इसमें मतलब 24 क्वेश्चंस के समथिंग यहाँ पे नंबर सिस्टम आया, तो एक नंबर सिस्टम ही 48 मार्क्स के आगे है। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा रोल है नंबर सिस्टम का। गाइस आपको छोड़ना नहीं है, आपको नंबर सिस्टम तो करके ही जाना है कंप्लीट। यहाँ पे देखियो, मैंने कहा था ना अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, PQRST 5 व्यक्ति हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कार्य संभाल करना है, तो P को ना Q को सौंपा जा सकता है। और इस तरीके से मतलब ये क्वेश्चन आ रखा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देख के जाने हैं। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर 4 मीटर इन लेंथ। ये देखो, ये मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो आप ये ना मेंसुरेशन आपको लगे, क्योंकि आप अपना पहले ना एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपना एक तरीका बनाओ कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कहाँ से मैं इनको ग्रैप कर सकता हूँ। तो सारे जरूरी नहीं, अब 5 दिन में तुम सारी चीज़ तो पढ़ नहीं पाओगे, तो वही चीज़ें करो जो आप कर पाओ। पर मैं आपको पूरा एक बार पेपर दिखा देती हूँ, एंड ये वीडियो जो होगी ना, उसमें इस पेपर का लिंक है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वहाँ से आप ये PDF डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ना इस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो या गाइस, मैंने आपको ना मोस्ट टॉपिक्स बता दी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड उनकी टाइप्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करके जाते हो, क्योंकि जिनको अपना एग्जाम क्रैक करना है, CSET क्लियर करना है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को कर लिए होंगे। एंड रिविजन के लिए इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाना। एंड ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, अब मेरे को भी पढ़ना है। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं एग्जाम के बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये मेरी 16 जून से पहले लास्ट वीडियो है। देन अब 16 जून के बाद ही मैं आपसे मिलने वाली हूँ। सो गाइस, बाय एंड ऑल द बेस्ट।